जय हिंद प्यारे बच्चों। और कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विभव प्रवणता की डेफिनीशन, यानी विभव प्रवणता कहते किसे हैं। और साथ में हम लोग ये भी जानेंगे कि विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध होता है। तो आप लोग क्या करेंगे, हेडिंग बना लेंगे विभव प्रवणता और उसमें लिख लेंगे ये डेफिनीशन, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। क्या बताया गया है भाई, इसका डेफिनीशन बता रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, किधर, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ, यानी दूरी अगर बदल रही है तो विभव में कितना परिवर्तन हो रहा है, यानी दूरी में कितना परिवर्तन करने पर विभव में कितना परिवर्तन हो जा रहा है, उसी के दर को, उसी दर को क्या कहते हैं भाई, विभव प्रवणता कहते हैं। ये तो रही इसकी डेफिनीशन। अब हम लोग थोड़ा इसे समझेंगे। मान लीजिए कि ये आपका कोई बिंदु आवेश है, बिंदु O पर कोई बिंदु आवेश है +Q। ठीक है भाई, x अक्ष के अनुदिश हम लोग एक रेखा खींचेंगे और इस रेखा पर एक बिंदु A है और एक बिंदु B है। ठीक है भाई, एक बिंदु A है आपका और एक बिंदु B है। यहां से यहां तक की दूरी हम लोग मान लेते हैं कि x है। कितनी दूरी है भाई, x दूरी है। O से A की दूरी x है और O से B की दूरी x प्लस डेल्टा x, यानी AB के बीच की दूरी हम लोग मान ले रहे हैं कितना है भाई, डेल्टा x दूरी है। ठीक है, हम लोग ये भी मान लेंगे कि बिंदु A पर जो विभव है, बिंदु A पर विभव वो है आपका V, और बिंदु B पर विभव हम लोग मान लेंगे V माइनस डेल्टा V। ये कहाँ पे विभव है भाई, बिंदु B पर। ठीक है, बिंदु B पर विभव कितना मान लेंगे हम लोग, V माइनस डेल्टा V। ठीक है, और बिंदु A पर जो विभव है वो कितना है, तो V। ऐसा हम लोग मान ले रहे हैं। अब आप जरा सोचिएगा कि A पर विभव हम लोग V माने हैं और B पर V माइनस डेल्टा V क्यों माने हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ से कम विभव यहाँ पे होगा। क्यों ऐसा होगा, तो आप बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, यहाँ पे आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का फार्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R, यही होता है। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे ये R जो है वह बिंदु आवेश से उस बिंदु की दूरी है जहां पर हम लोग विभव ज्ञात करते हैं, यानी विभव दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब अगर दूरी कम होगी तो विभव ज्यादा होगा और अगर दूरी ज्यादा होगी तो विभव कम होगा। तो यहाँ से A की दूरी कम है तो यहाँ पे विभव ज्यादा होगा, और O से B की दूरी अधिक है तो यहाँ पर विभव क्या होगा भाई, कम होगा। ठीक है भाई, अब हम लोग मान लेंगे कि यहाँ पे कोई आवेश रखा है, परीक्षण आवेश +Q0, धन परीक्षण आवेश Q0, तो उस पर एक बल लगेगा। इस आवेश के कारण या फिर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में उस पर एक बल लगेगा F। ठीक है भाई,
और यह बल किसके बराबर होगा? तो यह बल बराबर होगा Q0 इंटू ई, यानी बल बराबर आवेश गुणे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है भाई। तो देखिए विभव प्रवणता क्या होगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, पहले ये लिखने के बाद कुछ ये जो चीजें हम लोग यहाँ फिगर में बन रहे हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, उसी चीज को भाषा में लिख लेंगे। ठीक है, तो मैं बोल दे रहा हूं, आप लोग क्या करेंगे, इसके नीचे लाइन चेंज करके डेफिनेशन लिखे हैं जो आप लोग, उसके नीचे आप लोग यहाँ पे जो हम लोग माने हैं उस चीज को मान लेंगे, लिख लेंगे और फिर जाके इस फिगर को बनाएंगे। और मैं आपको समझा चुका हूं भाई कि जो फिगर से संबंधित भाषा लिखना होता है उसको रटा नहीं जाता है। ठीक है, उसको फिगर के आधार पर ही लिख दिया जाता है। अगर उसमें कुछ आपसे छूट भी जाएगा तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तो आप लोग कैसे लिखेंगे, हेडिंग डाल के ये हो गया। ठीक, उसके बाद आप लोग लिखिएगा माना बिंदु आवेश प्लस Q के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में x अक्ष के अनुदिश दो बिंदु A व B हैं, दो बिंदु A व B हैं, जिन पर विभव क्रमशः V व V माइनस डेल्टा V है। खड़ी पाई बात कहेंगे, माना बिंदु O से A की दूरी x तथा O से B की दूरी x प्लस डेल्टा x है। बस इतना भाषा आपके लिए क्या है भाई, पर्याप्त है। और फिर आप लोग नीचे लिख देंगे अतः विभव प्रवणता। विभव प्रवणता क्या होगा भाई, तो विभव प्रवणता का डेफिनेशन आप देखिए क्या कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, तो इस आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, या इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, तो x अक्ष के अनुदिश वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी भाई, x अक्ष के अनुदिश ही होगी। ठीक है, तो इस x अक्ष के अनुदिश दूरी परिवर्तन के साथ विभव में परिवर्तन, दूरी मान लीजिए यहां से यहां, यानी ये दूरी में परिवर्तन कितना है भाई, डेल्टा x। ठीक है, दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को, ठीक है, यानी दूरी परिवर्तन के साथ कितना विभव में परिवर्तन हो रहा है उसी दर को विभव प्रवणता कहेंगे। तो आप देखेंगे कि यहां विभव क्या है, v है, और यहां विभव क्या है, v माइनस डेल्टा v। ठीक है, तो इस वाले विभव में से ये वाला विभव घटाएंगे आप तो क्या आएगा, इतना में से आप इसको माइनस करिए, यानी यहाँ पे माइनस भी करेंगे तो माइनस भी से ये प्लस भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना, माइनस डेल्टा भी, और बटे ये दूरी में परिवर्तन कितना हुआ है, यानी ए बी के बीच दूरी कितना है भाई, डेल्टा एक्स। ठीक है, यही आपका क्या होगा भाई, विभव प्रवणता का फार्मूला होगा। ठीक है, और इसका मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक होगा, ये विभव है तो विभव का मात्रक वोल्ट होगा, बट्टे ये दूरी है तो दूरी का मात्रक मीटर होगा, यानी वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है भाई, वोल्ट प्रति मीटर। और माइनस चिन्ह यहाँ पे क्या बता रहा है, यह माइनस चिन्ह यहाँ पे बता रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव का मान जो होता है वो क्या होता है भाई, घटता है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
ठीक है भाई। अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आप लोग हेडिंग बना लेंगे विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध। विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, ठीक है। और हेडिंग बनाने के बाद, हेडिंग मैं बना दे रहा हूं, हेडिंग क्या बनाएंगे, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। ये आप हेडिंग बना लेंगे भाई, ठीक है। और देखिए इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे कि माना बिंदु B पर धन परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। क्या कहेंगे भाई, माना हेडिंग के अंदर आप लोग लिख लेंगे, इस हेडिंग के अंतर्गत आप लोग लिख लेंगे, मैं बोल दे रहा हूं, माना बिंदु B पर एक धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 स्थित है। खड़ी पाई एक बात, इस परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, इस परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F बराबर कितना बल लगेगा भाई, F बराबर आवेश Q0 और गुणे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, इतना बल लगेगा। अब आप यहां पे लिखेंगे परीक्षण आवेश को B से A तक लाने में किया गया कार्य। कहां से कहां तक भाई, B से A तक लाने में किया गया कार्य। यहां पे आपको लिखना है इसके नीचे, परीक्षण आवेश को B से A तक लाने में किया गया कार्य, क्योंकि आपको इस बल के विरुद्ध, इसको अगर यहां से यहां ला रहे हैं तो आपको इस बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। और वह कार्य कितना होगा, डेल्टा W बराबर, कार्य बराबर फार्मूला क्या होगा, बल गुणे विस्थापन। तो बल लग रहा है कितना भाई F, और विस्थापन हुआ है डेल्टा x, ठीक है भाई, माइनस डेल्टा x। माइनस डेल्टा x क्यों ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि बल लग रहा है इधर और विस्थापन हो रहा है इधर, ठीक है। और इस बल F का मान हम लोग रख देंगे, तो ये हो जाएगा डेल्टा W बराबर, F की जगह क्या रखेंगे, Q0 इंटू ई माइनस डेल्टा x, ठीक है। इस Q0 को इधर लेकर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा W बट्टे Q0 बराबर E ब्रैकेट में माइनस डेल्टा x। ये बनेगा आपका समीकरण नंबर 1, ठीक है भाई। क्या किए हम लोग, कार्य का फार्मूला लगा दिए, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन माइनस डेल्टा x क्यों लिए हैं, क्योंकि बल लग रहा है इधर और विस्थापन हो रहा है इधर, ठीक। इस F का मान यहाँ पे जो हम लोग लिखे हैं F का मान रख दिए Q0 इंटू ई और माइनस डेल्टा x। इस Q0 को इधर लेकर आ गए तो डेल्टा W बटे हो जाएगा Q0 और इधर बचेगा E इंटू माइनस डेल्टा x। ये समीकरण नंबर 1 बन गया। अब हम लोग कहेंगे विभवांतर की परिभाषा से, विभवांतर की परिभाषा से, विभवांतर की परिभाषा से, विभवांतर का परिभाषा क्या कहता है भाई, परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, कितना कार्य हो रहा है, डेल्टा W, और उस परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। यानी पहले आपका आवेश यहाँ है तो यहाँ का विभव V1 कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा भाई V1, और यहाँ से यहाँ ला रहे हैं तो यहाँ का विभव V2। तो जब विभवांतर आप निकालेंगे तो V2 माइनस V1, यानी इसमें से इसको आप घटाएंगे भाई, तो ये आपका बनेगा V माइनस ब्रैकेट में V माइनस डेल्टा V, ठीक है भाई। और आप देख पाएंगे कि जब ये ब्रैकेट तोड़ेंगे
इधर ध्यान देंगे आप लोग, जब ये ब्रैकेट टूटेगा तो ये माइनस भी होगा और ये प्लस डेल्टा भी, यानी आप इसके बाद आप लिखेंगे डेल्टा डब्लू बट्टे क्यू नॉट बराबर, ये माइनस भी होगा और ये प्लस भी, कैंसिल आउट, और ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा भाई, प्लस कर देगा, यानी डेल्टा भी। ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक है भाई। अब आप समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखेंगे तो दोनों का जो बायां पक्ष है वो बराबर है, और जब दोनों का बायां पक्ष बराबर है तो दाहिना पक्ष भी बराबर होगा। ठीक है भाई। तो आप लोग कहेंगे कि समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई ब्रैकेट में माइनस डेल्टा एक्स बराबर समीकरण 2 में डेल्टा भी। ठीक है भाई। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं ई बराबर इस माइनस डेल्टा एक्स को उधर ले जाइए तो डेल्टा भी बट्टे माइनस डेल्टा एक्स, लेकिन माइनस को हम लोग कहाँ लिख देंगे भाई, अंश में। ठीक है, हर से माइनस को उठा के कहाँ कर दिया जाता है, अंश में। ठीक है, तो ये आपका निकल के आ गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये आपका डेल्टा भी बट्टे डेल्टा एक्स क्या है, तो ये था आपका विभव प्रवणता। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है वह विभव प्रवणता के बराबर होता है। ठीक है, यहीं से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक मात्रक निकल के क्या आता है, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है भाई। तो ये रहा आप लोगों का विभव प्रवणता की डेफिनीशन और विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच संबंध। उम्मीद करते हैं कि ये पूरी क्लास बहुत ही शानदार ढंग से आप लोगों को समझ में आई होगी। आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? अगर आप वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इसी प्रकार हम लोग एक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ने और समझने वाले हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।